ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजान, जिसने सफ्दर कमाल के बिजनेस स्टाफ में से अखियार को अपने साथ मिलाया हुआ है। फैजान उसे कहते हैं कि मेरे बाबा के बैलेंस में से 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करके उसे जल्द से जल्द अदा करे। वो फैजान को 10 लाख रुपए का चेक अदा कर देता है। राजी, जो सफ्दर कमाल के बिजनेस का कंट्रोलर है, उसे पता चल जाता है कि फैजान ने 10 लाख रुपए लिए हैं। राजी फैजान से इस बारे में बात करता है, मगर फैजान राजी की बहुत बुरी तरह इंसल्ट करता है कि मेरे बाप का बिजनेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर करो। राजी से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो सफ्दर कमाल के पास जाकर उनको सारी हकीकत से आगाह करता है। फैजान के घर आने पर सफ्दर कमाल जब फैजान से इस बारे में बात करता है तो फैजान एकदम से भड़क जाता है और कहते हैं कि जिस राजी को आप बहुत शरीफ इंसान समझ रहे हैं, वही आपके घर में डाका डाल रहा है। राजी, जो आज तक मेरे खिलाफ आपको भड़काता रहा है, वो आपके घर में ही आपकी बहू हादिया से अफेयर चला रहा है। सफ्दर कमाल से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि फैजान अब इस हद तक भी गिर चुका है कि अपनी ही बीवी हादिया पर इल्जाम लगा रहा है। राजी भी फिर बिल्कुल खामोश नहीं रहता। वो तो पहले ही चाह रहा था कि वो सारी हकीकत को सफ्दर कमाल के सामने रख दे, मगर हादिया के मना करने पर राजी बिल्कुल खामोश था। इसी वजह से उसने अपने मामू जान से इस बारे में बात नहीं की थी, मगर अब वो खुलकर कहता है कि फैजान रमशा के साथ अफेयर में है। फैजान हादिया को धोखा दे रहा है। फैजान आप सबसे झूठ बोल रहा है। ये यूनिवर्सिटी के बहाने रमशा से जाकर मिलता है और उस पर यूनिवर्सिटी के जो अखराजात आपसे लेता है वो रमशा के ऊपर खर्च करता है। फैजान, जो राजी को हर मुमकिन फंसाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद बुरी तरह से फंस जाता है। फैजान वहां से अपने कमरे की जानिब चला जाता है। हादिया कमरे में बैठी रो रही होती है और वो फैजान को कहती है कि मुझे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक भी गिर जाएंगे। आपने अपनी ही बीवी हादिया का नाम राजी के साथ जोड़कर मुझे जिंदा दरगोर करके रख दिया है। मगर फैजान पर किसी बात का असर होता ही कहाँ है। वो खामोशी से खड़ा देख रहा होता है। राजी अपनी माँ से बात करता है कि जब बात मेरी इज्जत पर आ जाए तो मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। राजी की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा होता है कि मेरा बेटा राजी ऐसा नहीं है। राजी सफ्दर कमाल के पास जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि मामू, हमें इजाजत दीजिए, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, मगर अपनी इज्जत पर लगी अजियत को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सफ्दर कमाल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सफ्दर कमाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार राजी को अपने घर में रहने के लिए रोक चुके हैं। शीना अपने बेटे फैजान को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो पहले ही ये चाहती थी कि राजी के साथ साथ उसकी फैमिली भी इस घर से निकल जाए। शीना सफ्दर कमाल से बात करती है कि आपको अपने बेटे फैजान पर एतबार होना चाहिए। सुनकर सफ्दर कमाल एकदम से गुस्से में भर जाते हैं और कहती हैं, शीना, मैं हादिया के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हादिया को राजी की टेंशन हो रही होती है कि राजी तो बेकसूर है, उस पर इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए था। हादिया फैजान को कहती है कि आपकी और मेरे बीच दरार रमशा पैदा कर रही है, राजी का इसमें कोई कसूर नहीं था। फैजान हादिया को कहता है, अगर मुझे अपने बच्चे की परवाह ना होती तो मैं तुम्हें भी राजी के साथ इस घर से धक्के देकर निकाल देता। और दूसरी जानिब आप देखेंगे नताशा को राजी की बहुत ज्यादा परवाह हो रही होती है। नताशा ये चाहती है कि राजी इस घर से ना जाए। नताशा शीना से बात करती है कि मामा राजी को इस घर से जाने से रोक ले, अगर वो इस घर को छोड़ के चला जाएगा तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। तो क्या है कहना आप लोगों का कि राजी के इस घर को छोड़ जाने के बाद फैजान और हादिया में प्यार बढ़ने लगेगा, या फिर फैजान और हादिया में शक की बिना पर दूरियां पैदा हो जाएंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।